We are going to class 9th from NCERT chapter 4 linear equation in two variables to question number 5th. From the choice given below, choose the equation whose graph are given in figure 4.6. 4.6, this is the 4.6 and also 4.7. 4.7. Clear? So for given 4.6 and for फिगर 4.7, तो हमें यहाँ पे मैच करना है कि कौन से इक्वेशन का ये ग्राफ है, और सेकंड 4.7 ये जो 1 2 3 4 है इसमें भी हमें चेक करना है कि ये जो ग्राफ है इन कौन से लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ है। तो देखिए, इससे चेक करने के लिए आपके पास टू टाइप्स के रूल्स हैं। फर्स्ट, या तो इन सभी का आप ग्राफ बनाइए, जैसे कि हमने फर्स्ट नंबर पे ऑलरेडी किया है, ठीक है, जैसे आप फर्स्ट नंबर में ऑलरेडी किए होंगे, या तो फिर आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका एक्सरसाइज 4.3 है, जैसे हमने फर्स्ट नंबर x + y = 4 का बेस्ट ट्रिक हमने एक्सप्लेन किया है, और ये आपका ऑर्डर पेयर है और ये आपका ग्राफ हुआ। तो देखिए, ग्राफ तो तभी आएगा ना जब इक्वेशन से हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे, और ऑर्डर पेयर के बाद ही आपका ग्राफ रेडी होता है। क्लियर? तो हमें यहाँ पे ये मैच करना है कि इन जो आपका ये इक्वेशन गिवन है मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, इनमें से किसका ये ग्राफ है। तो आपके पास टू टाइप्स के हैं, या तो आप पूरे का फाइंड करिए ऑर्डर पेयर और ग्राफ बनाइए 4 इधर 4 इधर, और फिर मैच करिए कौन सा मैच कर रहा है। तो ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया कि सर हमें 4 4 को अगर हम करें तो बहुत टाइम लग जाएगा, और इसका ही 4 करें तो ही बहुत टाइम लगेगा, उसके बाद मैच भी करना है। तो अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आपके लिए एक बेस्ट ट्रिक हम बता दे रहे हैं। आप क्या करिएगा, जैसे फर्स्ट नंबर अगर हमें ये ग्राफ मिल जाए और फिर बोले कि इससे आप इक्वेशन रेडी करके दीजिए, तो हम इसमें से ऑर्डर पेयर को सिंगल कर सकते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, 3 and 1। तो देखिए यहाँ पे राइट है 3 and 1, राइट है नहीं है? बिल्कुल नहीं। और हमने लास्ट वीडियो में भी बताया कि ऑर्डर पेयर में ऑलवेज टाइम बी एक्स फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर विल बी वाई। सेकंड हमेशा वाई होगा और फर्स्ट एक्स होगा, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। अब ये 4 0, तो ये लाइन ऑन एक्स एक्सिस, तो देखिए ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट है 4 and 0, तो एक्स में देखिए 4, वाई में 0। क्लियर? अब आप बोल रहे हैं सर ये फर्स्ट नंबर क्यों दिखा रहे हैं, तो हमें ये गिवन है ना, देखिए डायग्राम में ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन है, तो इसमें भी तो आपका ऑर्डर पेयर यहाँ पे देखिए गिवन है -1 1 0 0 1 and -1। तो क्या हम इसे ऑर्डर पेयर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि इसमें भी तो एक्स वाई गिवन है। ये देखिए एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। क्लियर? बस इतना ही तो चाहिए। उसके बाद अब इसे अगर हम इसमें पुट करें तो वैल्यू फाइंड होगी, सेकेंड बिल्कुल होगी। अगर ये मैच कर रहा है तो श्योर है ये डायग्राम इन 4 में से किसी एक का होगा। तो बस हमें मैच तो करना है, तो चलिए मैच करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, -1 1 0 0 and 1 and -1। सो फर्स्ट आप राइट करेंगे आंसर 5। तो फर्स्ट आप लिखिए इन फिगर 4.6 वी हैव कोऑर्डिनेट पॉइंट पॉइंट्स क्या क्या है, -1 1 0 0 1 -1। क्लियर? तो अब हम इसे ऑर्डर पेयर पे राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आप कर लीजिए। यह हमने ऑर्डर पेयर रेडी कर दिया। ये फर्स्ट एक्स वाई फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड एंड थर्ड। हमने अभी जस्ट थोड़ा टाइम पहले आपको बताया कि फर्स्ट ऑलवेज बी एक्स एंड आफ्टर वाई। सो ये भी एक्स होगा, ये भी वाई, ये एक्स वाई। अब आप इसे पुट कर दीजिए, एक्स प्लेस पे -1, सो वाई की वैल्यू 1, एक्स में 0, सो वाई की वैल्यू 0, थर्ड एक्स में 1, वाई की वैल्यू -1। चलिए, आपका फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे गिवन है y = x। चलिए चेक करते हैं, पहले हम चेक करेंगे उसके बाद हम आंसर राइट करेंगे, ठीक है।
तो चेक के लिए हम अनदर पेज ले लें, क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ पे आंसर कर देंगे। सो फर्स्ट है y इक्वल टू एक्स। चलिए अब ये वैल्यू को पुट करिए, अगर ये सेटिस्फाइड करता है तो ये डायग्राम को फॉलो करता है। तो चलिए x प्लेस पे -1 करिए, हमने -1 कर दिया, तो क्या y की वैल्यू -1 हुई? क्या y की वैल्यू -1 है? नहीं है। तो ये आपका इक्वेशन रॉन्ग है। देखिए एक में ही रॉन्ग हो गया, सेकंड चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आप करना चाहते तो कर सकते हैं। y इक्वल टू, देखिए हम फिर से राइट कर रहे हैं वही इक्वेशन, y इक्वल टू एक्स। चलिए x प्लेस पे 0 करिए, हमने 0 कर दिया, तो y की वैल्यू 0, ये एकदम राइट है। देखिए सेकंड राइट है, फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया ना। चलिए थर्ड भी देख लें, ये चलिए सही है, लेकिन क्या मतलब का है जब 1 ही रॉन्ग हो गया, एक भी रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। फिर भी एक चेक करा देते हैं, y इक्वल टू 1 रखते हैं, x से प्लेस पे 1। तो देखिए y की भी वैल्यू 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या है? -1, तो ये भी रॉन्ग हुआ। तो 2 रॉन्ग है और 1 राइट है, तो हमें तो कंप्लीट राइट चाहिए ना। चलिए सेकंड इक्वेशन है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 0। क्लियर? आप बुक में भी देख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 0। चलिए इसे भी चेक करें, राइट है रॉन्ग, इसी कोऑर्डिनेट पॉइंट से। चलिए x प्लेस पे -1 करिए, ये -1 हो गया, प्लस वाई, एक को मत रखिएगा, या फिर आप रखेंगे तो राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए बस। जैसे हमने -1 किया, y की वैल्यू आप ना रखें, रखेंगे तो राइट साइड आना चाहिए बस। मतलब 2 टाइप से आप कर सकते हैं। जैसे हम y की वैल्यू चेक करना चाहते हैं तो -1 को ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बन जाएगा? +1। राइट है, बिल्कुल राइट है। कहने का मीन्स हमारा ये था कि x और y दोनों की वैल्यू अगर आप रखते हैं तो राइट हैंड साइड आना चाहिए। जैसे x प्लेस पे अगर -1 कर दें और y के प्लेस पे 1 है, तो भाई दोनों का रिजल्ट 0 आया कि नहीं आया? तो मतलब फर्स्ट आपका राइट है। चलिए सेकंड चेक करें, बोथ में 0 कर दीजिए, तो x में 0 और y में भी 0। तो अगर हम 0 बोथ साइड कर दें तो भी 0 आ गया। चलिए यही रूल से ही कर लेते हैं। थर्ड, x में 1, y में -1। सो इक्वेशन x में 1 प्लस y में -1, तो 1 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 - 1 0। तो ये आपका इक्वेशन राइट है, मतलब सेकंड ही आपका आंसर है। क्लियर? अगर आप थर्ड भी चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। y इक्वल टू 2x है, तो चलिए वैल्यू पुट करके देखें, x के प्लेस पे -1 रखिए, तो हमने -1 पुट कर दिया। सो y की वैल्यू -2 होनी चाहिए। तो देखिए -1 हमने किया, y की वैल्यू 1 है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया, थर्ड भी। आते हैं फोर्थ इक्वेशन पे, मतलब एक अगर रॉन्ग है तो मान लीजिए सभी रॉन्ग हो जाएंगे। नाउ फोर्थ, 2 + 3y इक्वल टू 7x। ठीक है, चलिए x प्लेस में -1 रखें, जैसे यहाँ पे रखें, तो 2 + 3y इक्वल टू 7 × -1। सो 3y इक्वल टू -7, 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, -2। सो y इक्वल टू -9/3, 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 3 जा 9, यानी y की वैल्यू -3। तो x की वैल्यू -1 रखने पे y की वैल्यू -3 आनी चाहिए। राइट है क्या? नहीं है, तो ये भी आपका रॉन्ग। मतलब ये क्लियर हुआ कि फिगर 4.6 आपका सेकंड नंबर से मैच कर रहा है, x + y = 6। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, तो हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली राइट कर सकते हैं कि -1 1 0 0 and 1 -1 satisfies the equation। कौन सी इक्वेशंस को फॉलो कर रहा है? सेकंड, x + y = 0, x + y = 0। ये आपका आंसर हुआ। अब बात करते हैं फिगर 4.7। तो इसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है? -1 3 0 2 and 2 0। चलिए चेक करते हैं ये इक्वेशंस को किसे फॉलो किया जाता है। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पे राइट कर लिया है। इन फिगर 4.7 वी हैव कोऑर्डिनेट पॉइंट्स -1 3 0 2 2 0।
सो ऑलवेज टाइम भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट x, देन आफ्टर y, ये x y x y, -1 3 हमने राइट कर लिया, 0 2 ये राइट है, एंड 2 0। चलिए अब यहाँ भी चेक करते हैं फर्स्ट नंबर इक्वेशन इसी कोऑर्डिनेट पॉइंट से, ऑर्डर पेयर से। सो फर्स्ट नंबर इक्वेशन y इक्वल टू एक्स प्लस 2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, x के प्लेस पे -1 प्लस 2, सो y इक्वल टू 1, 2 -1 1, तो यहाँ पे 1 है क्या? नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन आपका रॉन्ग हुआ। अगर आप लेफ्ट राइट हैंड साइड करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। y के प्लेस पे देखिए 3, अगर आप डायरेक्टली पुट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं 1 x के प्लेस पे -1 प्लस 2, 3 2 -1 1, तो क्या इक्वल है? नो, डज नॉट इक्वल, सो ये आपका रॉन्ग हुआ। नाउ सेकेंड इक्वेशन है आपका y इक्वल टू एक्स माइनस 2। चलिए पुट करते हैं, y के प्लेस पे 3, x प्लेस पे -1 -2, तो -3 क्या इक्वल है? नहीं है, डज नॉट इक्वल, तो ये भी इक्वेशन आपका रॉन्ग हुआ। हर एक कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आने चाहिए तभी वो इक्वेशंस को माना जाएगा, अदरवाइज रॉन्ग। कोई भी एक मैच मिसमैच करे तो समझ जाइए रॉन्ग हो गया। नाउ थर्ड नंबर इक्वेशन y इक्वल टू -x प्लस 2। चलिए y के प्लेस पे 3 कोई सा भी रखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वही रखिए 3 1, आप 2 ले लीजिए। चलिए x y के प्लेस में हमने 2 कर दिया, x प्लेस पे 0 प्लस 2, अरे ये तो मैच कर रहा है, बिल्कुल राइट है। चलिए फर्स्ट नंबर देखें, x प्लेस पे -1 और y के प्लेस पे 3, तो ये है आपका, तो 3 इक्वल टू x के प्लेस पे हमें क्या करना है? -1, तो माइनस तो ऑलरेडी है, -1 प्लस 2, सो 3 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2, 3 इक्वल टू 3, तो ये भी इक्वल है। नाउ लास्ट देख लें 2 0। चलिए इसमें पुट करें, y के प्लेस पे 0, ये हमने 0 कर दिया, x के प्लेस पे 2, तो यहाँ पे हम करेंगे -2 और प्लस 2, क्यों? ऑलरेडी माइनस था, तो -2 प्लस 2 0, अरे यही तो है आपका आंसर फाइनल। तो थर्ड नंबर मैच कर रहा है, श्योर है फोर्थ नहीं करेगा। चलिए फोर्थ भी देख लेते हैं। फोर्थ आपका इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 6। चलिए एक x में 0 y में 2 ले लेते हैं, x में 0 y में 2, तो क्या इक्वल है? नहीं, ये भी आपका रॉन्ग है फोर्थ नंबर। तो थर्ड नंबर आपका फाइनल आंसर है। तो आप यहाँ पे राइट क्या करेंगे? हैंस आप सेकंड नंबर राइट कर रहे हैं तो इधर राइट करेंगे, हैंस कोऑर्डिनेट, हैंस मत करिए क्योंकि हमने सॉल्यूशन अगर आप पूरा करते हैं तब ही आप यूज़ कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स -1 3 0, 2 2, 0 satisfy the equation। कौन से इक्वेशंस को फॉलो कर रहा है? y इक्वल टू -x प्लस 2, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन आपका वर्क, आपने वर्क एनर्जी एंड पावर तो ऑलरेडी पढ़े होंगे, ठीक है, या फिर इसी क्लास में भी आप पढ़ने वाले होंगे। 9th क्लास में वर्क एनर्जी एंड पावर एक चैप्टर है, तो उसमें व्हाट इज़ वर्क, वर्क का डिफिनेशन है, लेकिन वर्क डन क्या होता है? वर्क डन और वर्क दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर हम ये पेन को पुश करें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात कर लें साइंस, उसके बाद बात करते हैं। अगर हम ये पेन को पुश करें तो इसमें वर्क हुआ, बिल्कुल हुआ, ठीक है। अब इसे थोड़ा साइड कर लें, ये आपका सरफेस है, अब इसे हम पुश कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? नहीं हो रहा, ये सरफेस कहीं जा रही है? नहीं जा रही है, तो क्या हमारा वर्क नहीं लगा इसमें? बिल्कुल लगा, लेकिन वर्क डन नहीं हुआ। तो वर्क डन क्या होता है, उसी का डिफिनेशन ये है आपके सामने, ठीक है।
यही है आपका वर्क डन। इफ़ वर्क डन किस कंडीशन पे होगा, जब हम किसी बॉडी को पुश करें या पुल करें तो वो अपने प्लेस से यानी चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस में क्या हो जाए, मूव हो जाए। तो वही यहाँ पे राइट है, इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन अप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, एक फोर्स इसमें कांस्टेंट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। अब देखिए वर्क डन क्या, ये बोला गया कि यदि किसी बॉडी पे हमने वर्क डन किया किसके अकॉर्डिंग, ऑन अप्लीकेशन टू कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी। सो हम यहाँ तक ही आपका स्टेटमेंट है, सिर्फ यहाँ तक। एक्सप्रेस दिस in the form of an equation in two variables and draw the graph the same by taking the constant force as 5 units। और हमें वहाँ पे कांस्टेंट फोर्स क्या लेना है, 5 यूनिट्स लेना है। यह हमें गिवन है, जो वहाँ पे फोर्स अप्लाई हुआ वो 5 यूनिट है, यानी 5 न्यूटन है आप बोल सकते हैं, ठीक है। आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट यूनिट का आपका कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट है और हमें इसे लेट करना है 2 यूनिट्स। जब हम ग्राफ रेडी करेंगे, ऑर्डर पेयर रेडी करेंगे तो वहाँ 2 यूनिट्स लेना है और सेकंड में 0 यूनिट लेना है, कितना 0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे याद रखिएगा। वर्क डन बाय द बॉडी ऑन अप्लीकेशन ऑन कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द डिस्टेंस ऑफ द बाय द बॉडी। सो फर्स्ट हम यहाँ पे लेट करते हैं क्योंकि हम मैथ पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स तो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं और श्योर है कि हम एक्स वाई ही यहाँ पे अटेंड करेंगे जनरली जो हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 बातें हैं, एक वर्क डन और एक डिस्टेंस ट्रेवल। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ है और आपने यहाँ से पुश किया तो ये ऑब्जेक्ट चलते हुए कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। तो डिस्टेंस हुआ ना, मान लीजिए डिस्टेंस इसने 5 मीटर ट्रेवल किया, सिंपल। तो इसी के अकॉर्डिंग जब हम इसमें पुश किए तो वर्क डन हुआ, तो वर्क डन को हम लेट कर लेते हैं। सो और डिस्टेंस ट्रेवल आपका 5 मीटर, उसे हम दूसरा एक्सटर्नल सेकेंड वेरिएबल्स ले लेते हैं। सो सबसे फर्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पे लेट डिस्टेंस ट्रेवल ट्रेवल्ड बाय बॉडी। तो x ले लें फर्स्ट, लेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इक्वल टू x। हमने लेट किया, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है उसे x कर लिए, और वर्क डन एंड वर्क डन b इक्वल टू हम ले लेते हैं y अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप राइट करिएगा इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी, उसके बाद जो आपका कांस्टेंट फोर्स दिया है गिवन क्वेश्चन पे उसे मत लिखिएगा, आप राइट करिएगा इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली proportional to the distance traveled by body। क्योंकि कांस्टेंट कहाँ से आता है वो हम आपको बताएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, इफ द वर्क डन हमारे पास क्या है y, सिंपल। तो y आप यहाँ पे ले लीजिए, हमने ले लिया 1 by 1 स्टेप बाय अ बॉडी इज, तो हमने बॉडी को वर्क डन बाय अ बॉडी किसके थ्रू पे हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट के थ्रू पे, तो हमने यहाँ तक y ले लिया। इज का मतलब होता है इक्वल, क्या होता है इज का मीन्स आप ऑलरेडी जानते हैं, इक्वल को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शनल क्या होता है, प्रोपोर्शनल का ये सिंबल होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री होती है। जैसे कि हम बात करें ये पेन और पेंसिल, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री या प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच जो एक रेयर रिलेशन होगा वो आपका कांस्टेंट कहलाएगा, जो इन दोनों के बीच एक चेंज फोर्स करेगा।
जैसे कि एग्जांपल में हम ले लें, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये इंक है, ये आपका ग्रेफाइट है, तो दोनों में हुआ ना, तो ये कांस्टेंट हुआ। तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है टू द डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस ट्रेवल को हमने क्या लेट किया, x, सिंपल। अब कोई भी हम वर्क करते हैं जब मैथमेटिकल्स, ये साइंस का थ्योरी में आता है, जब भी आप मैथ का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो विदाउट इक्वल क्या आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या तो फिर ग्रेटर या लेस देन का इक्वल साइन सिंबल हम यूज़ करते हैं, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल का ही यूज़ करते हैं। तो जैसे हम कांस्टेंट को हटाएंगे, एक इक्वल फॉर्म पे लाएंगे, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, इक्वल फॉर्म पे लाएंगे, तो एक कांस्टेंट फोर्स लगता है। याद रखिए, कांस्टेंट जैसे ही आप चेंज करेंगे एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया, कांस्टेंट क्या है, क्या है, k। तो हम यहाँ पे राइट ज़रूर करिएगा, वेयर k इज कांस्टेंट, क्लियर। और इसी के प्लेस पे हमें वो 0 और 5 पुट करना है, क्लियर, 1 by 1। चलिए, तो ऑर्डर पेयर बॉक्स रेडी कर लें, ये आपका ऑर्डर पेयर बॉक्स रेडी, x y, फर्स्ट आपका यूनिट गिवन है 5 यूनिट्स, ठीक है, कांस्टेंट गिवन था ना 5 यूनिट्स। चलिए, तो हम जो कांस्टेंट जो प्लेस पे है वहाँ पे आप ये यूनिट्स को पुट करिए, पुटिंग k इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए पुट करते हैं, सो y इक्वल टू 5 और ये x अपनी प्लेस पे ही रहेगा, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है, आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट्स। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल, वो ऑब्जेक्ट जो है कितना ट्रेवल कर रहा है, तो 2 यूनिट्स और 0 यूनिट्स। 0 यूनिट्स का मतलब होता है वो मूव नहीं कर रहा है, मतलब वर्क नॉट डन। अगर वो 0 यूनिट कर रहा है तो मतलब ऑब्जेक्ट कहीं भी नहीं गई, जैसे हमने अभी सरफेस की बात किया, तो ऑब्जेक्ट कहीं मूव नहीं हुई, तो इसमें आपका वर्क डन नहीं हुआ और इसमें आपका वर्क डन हुआ। तो चलिए आप x प्लेस पे से 2 और 0 करिए, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल को हमने लेट x किया है। देखिए डिस्टेंस ट्रेवल को हमने लेट किया है x, तो x प्लेस पे आप 2 रख लीजिए, टेकिंग x इक्वल टू 2 यूनिट्स, सो y इक्वल टू 5 इंटू 2 मीन्स 10, क्लियर। एंड सेकेंड टेकिंग x इक्वल टू 0 यूनिट्स, मतलब कोई मूव नहीं करेगा, तो श्योर है कि वो अपनी प्लेस पे रहेगी, यानी 0 ही आएगा, तो 5 इंटू 0, सो y इक्वल टू 0। तो आपका 2 ही बन गए। फर्स्ट हमने टेक किया 2 यूनिट्स x से प्लेस पे, तो y की वैल्यू 10, और जब हम y के प्लेस x प्लेस पे 0 किए तो y की ही वैल्यू 0 आई। अब इसे हमें सिर्फ ग्राफ में शो करना है, और अगर आप अनदर यूनिट्स यूज़ करना चाहते हैं, क्वेश्चन में और ऐड करना चाहते हैं, जैसे हमने फर्स्ट 2 यूनिट्स लिया, सेकंड 0 यूनिट्स, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए एक और ऐड करके दे देते हैं आपको, मान लीजिए हमने 1 यूनिट लिया, ज़्यादा तो नहीं लेंगे, अदरवाइज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा और ग्राफ बढ़ जाएगा, तो 1 यूनिट ले लेते हैं। सो y इक्वल टू 5 इंटू 1 मीन्स 5, सिंपल 5 यूनिट। चलिए हमने यहाँ पे 1 लेट कर लिया, तो हमारा आंसर 5। अब इसे हम ग्राफ में शो करते हैं। चलिए, तो आपका ग्राफ रेडी है, हाईएस्ट आपका 10 है y पे, क्लियर, एंड सभी पॉजिटिव हैं, इसलिए देखिए हमने ग्राफ को सॉल्व कर दिया है, क्योंकि डाउन साइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये एक्स एक्सिस है हॉरिजेंटल, ये आपका वाई एक्सिस है वर्टिकल। तो हमें जो ज़रूरत है आप उसी के अकॉर्डिंग डायग्राम सेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें इक्वल ही फॉर्म पे डायग्राम हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे आपको सूटेबल है उसी तरह आप डायग्राम सेट करिए। फर्स्ट नंबर है यहाँ पे देखिए, x में 2, y में 10। सो x में 2, ये है आपका 2, और y में 10, तो देखिए आपका y में 10 यहाँ पे है, तो आप इधर स्ट्रेट वे पे सीधे चले जाइए 1 और 2, तो ये आपका हुआ कोऑर्डिनेट पॉइंट। आप चाहें तो इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऐसे करके आप स्केल का यूज कर सकते हैं, यहाँ से
और इसे एक हिडन लाइन से शो कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। ये आपका 2, तो ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ। याद रखिएगा फर्स्ट एक्स ही राइट किया था, तो एक्स में देखिए कहाँ पे जॉइंट है, 2, ठीक है। वाई अकॉर्डिंग एब्सिस 2 एंड ऑर्डिनेट 10, 2,10 एंड सेकेंड 0 0 है, जब आपका कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, 0 0 एंड 1 5, तो 0 0 तो यही होगा ओरिजिन बोथ के लिए, तो यहाँ पे आप 0 0 कर दीजिए एंड लास्ट 1 एंड 5, तो x में 1 और y में 5। अगर आप इसे राइट करना चाहें तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे छोड़ भी सकते हैं। यह हमने ऐड किया है एक, ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट पॉइंट 1 एंड 5। अब इसे स्ट्रेट वे पे ज्वाइन कर दीजिए। हम इसे ज्वाइन कर लें, देन आफ्टर आपको दिखा रहे हैं। यह हमने लाइन ड्रा कर दिया, ये आप देख पा रहे हैं। 210 से आपका ये इंटरसेक्ट होते हुए आगे की ओर, ओरिजिन से होते हुए आगे की ओर चला गया, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या था, y = 5x, ठीक है। आपका इक्वेशन क्या था, देखिए कांस्टेंट आपका x 5 था, तो y = 5x। तो आप इस लीनियर इक्वेशन में यहाँ पे ज़रूर लिखिएगा इस लाइन के ऊपर y = 5x। अब ये आपका ग्राफ कंप्लीट हुआ। फिर से देख सकते हैं, ये है, आप इसे सॉर्ट कर लीजिए क्योंकि लेंथ आपका ज़्यादा है। अगर आप इसका डिस्टेंस 2 4 6 भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जवाब तो ज़रूर देना पड़ेगा क्योंकि आप स्केल ज़रूर देंगे। तो हम यहाँ पे हमने क्या लिया, 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, हमने कोई भी कमी नहीं की। और अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो 2 सेंटीमीटर = 1 यूनिट करके यहाँ पे 2 4 6 8 10 कर सकते हैं, सॉल्ट, क्लियर। और ये जो आपकी लाइन है वाई एक्सिस, वो क्या है, वर्क डन। सो आप यहाँ पे हम ऐसे ही आप राइट कर लीजिएगा वर्टिकल फॉर्म पे। हम यहाँ पे राइट कर देते हैं वर्क डन, ठीक है। ये आपका जो शो है वो आपका वर्क डन का है, क्लियर। एंड डाउन साइड डिस्टेंस ट्रेवल, जो आपकी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, यहाँ पे आप राइट करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्लियर। अभी आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल। एक स्कूल में यामिनी एंड फातिमा नाम की 2 स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 9th में स्टडी करती हैं। टुगेदर कंट्रीब्यूट 100 रुपीज़ टूवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। तो कहीं पे मान लीजिए किसी स्टेट में अर्थक्वेक हुआ, भूकंप आया, तो प्राइम मिनिस्टर जैसे हमसे अपील करते हैं ना कि उन्हें डोनेट करें, तो उनके मतलब जो घर मतलब बह जाते हैं नदियों में, ठीक है, उनके जगह पूरे मतलब एक तरह से ये बोला जाए कि वो बेघर हो जाते हैं, तो उनके लिए पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, उनके हेल्प के लिए। तो हेल्प के लिए एक प्राइम मिनिस्टर के थ्रू पे एक रिलीफ फंड बनता है। तो वो यामिनी और फातिमा क्या है, 2 गर्ल्स हेल्प के लिए मतलब उन्हें डोनेट कर रही हैं जो अर्थक्वेक मतलब में प्रॉब्लम्स में मतलब उनके ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ, ठीक है। वो परेशान हैं या घर नहीं है, तो उनके लिए सरकार घर देती है, उन्हें मुआवजा देती है, ठीक है। तो उनमें भागीदारी बन रहे हैं यामिनी एंड फातिमा। कितने रुपीज़ दिए, 100 रुपीज़। तो हमें उसे क्या करना है, राइट ए लीनियर पेयर विच सेटिस्फाइज दिस डेटा। You may take their contribution as ₹X and ₹Y. Draw the graph of the same. अब ये बताइए, यामिनी और फातिमा तो 100 रुपीज़ दे दिए, लेकिन हमें ये थोड़ी पता है कि यामिनी ने कितना दिया, फातिमा ने कितना दिया। ये तो बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो इसी के लिए यहाँ पे बनाया गया है कि दोनों का कंट्रीब्यूशन जो मिला उसे हम फर्स्ट को यामिनी को X ले लेते हैं और फातिमा को Y ले लेते हैं। भाई अब हम अगर बात करें कि उन्होंने दिया, लेकिन हम बात करते हैं ऐसे भी बोल सकते हैं कि यामिनी 50 दी, फातिमा भी 50 दी। तो कोई आपका अनदर फ्रेंड्स आके बोलता है नहीं यामिनी 70 दी, फातिमा 30 दी।
तो बोलते हैं नहीं नहीं ये आप 20 रुपीज़ दी, ये 80 रुपीज़ दी है। कोई बोलता है 10 रुपीज़ दी है यामिनी, फातिमा 90 रुपीज़ दी है। तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, तो इसी को हमको ग्राफ में प्रेजेंट करना है। तो सबसे फर्स्ट हम करेंगे यहाँ पे लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी बी ₹X and Fatima be ₹Y। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, भाई दोनों ने मिल के तो 100 रुपीज़ दिया, मतलब X + Y दोनों ने भाई ज्वाइन करके दिए हैं। कितने रुपीज़ दिए? 100 रुपीज़। क्लियर। अब हमें इक्वेशन रेडी हो गया ना। अब आप एक बॉक्स रेडी करिए और इसे फिलअप कर लीजिए, एटलीस्ट 3X and Y। चलिए X प्लेस पे क्या ले लें? 30, जो अभी हम बात कर रहे थे। अगर हम टेक करें, हम ये लेट कर लेते हैं कि यामिनी ने 30 रुपीज़ दिया, तो श्योर है फातिमा ने कितना दिया? तो आप श्योर बोलेंगे सर 70 रुपीज़। तो अगर हम 30 ले लें तो उसने कितना दिया? 70। अब ऐसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। अगर हम मान लें यामिनी ने 40 रुपीज़ दिया तो फातिमा ने 60 दिया, एक कोरस्पॉन्डिंग भी बन रहा है। देखिए अगर हम यहाँ पे कर लें कि यामिनी ने 50 रुपीज़ दिया, श्योर है फातिमा ने भी 50 रुपीज़ दिया। हो गया रेडी। अब इसे ग्राफ में शो करते हैं। चलिए अब इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। हमने राइट करना स्टार्ट कर दिया, हम सोचे इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो देखिए हमारे पास जो भी वैल्यू है वो दोनों पॉजिटिव है, तो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। आल्सो यू नो दैट राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव एंड वाई वर्टिकल लाइन्स इज अबव साइड इज पॉजिटिव इंटीजर एंड डाउन साइड निगेटिव। तो ये नेगेटिव, तो इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करके यहाँ पे शो कर दिया, क्योंकि हमें तो ज़रूरत सिर्फ यही है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है वो तो 70-60 की बात कर रहा है, तो इसलिए हमें स्केल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो स्केल हम यहाँ पे कर लेते हैं 10 डिवीज़न = 10 यूनिट्स, ठीक है। या फिर आप 1 सेंटीमीटर, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप ये राइट कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर = 10 यूनिट्स। ये भी आप राइट कर सकते हैं, इन दोनों में से आप कुछ भी राइट कर लीजिए। तो हमने यहाँ 10-10 का डिस्टेंस किया, तो ये आपका 40, 50, 60 और 70 भी हमारे में आया। यहाँ पे भी आप 10, फिर सभी साइड आपका 10 का ही बनेगा, 40, 50, 60, 70। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है 30, 70। तो 30 ये आपका 30 है और 70 ये आपका 70 है। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अगर हम इसे ज्वाइन करें तो कहाँ पे ज्वाइंट होंगे? ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा। देखिए इधर भी ये 70 और इधर ये आपका 30। क्लियर। देन सेकेंड 40, 60। तो ये आपका 40 है और 60 देखें तो ये आपका 60, तो ये यहाँ पे ज्वाइंट है। अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आप ज्वाइन करें तो ये आप ऐसे देख सकते हैं, ये आपका आ गया 40, ठीक है। नेक्स्ट है 50, 50। तो ये तो बिस्किट हो गया 50, 50, कोई बात नहीं। और इधर हम 50 देखें तो ये 50, तो दोनों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यहाँ पे ज्वाइंट हो रहे हैं, ये आपका ज्वाइंट हो गया। तो 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हुए ये आपके। तो फर्स्ट है 30, 70। तो 30, 70 फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट। सेकेंड 40, 60, 40, 60। थर्ड 50, 50। अब इसे आप ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर है। ग्राफ आपका रेडी हो गया। ये आपका ग्राफ रेडी। क्लियर। और ग्राफ का नेम क्या था? X + Y = 100 रुपीज़। और यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यामिनी फातिमा दोनों साइड्स हैं, बहुत साइड्स हैं, ठीक है। यामिनी फातिमा एक्स की ओर आपका एक्स की ओर है आपका यामिनी। अगर आप राइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन बाय
यामिनी, ठीक है, यामिनी कहता है एक्स, तो आप यहाँ पे यामिनी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन बाय फातिमा। तो वाई एक्सिस आपका फातिमा का हो गया और एक्स एक्सिस आपका हो गया कंट्रीब्यूशन बाय यामिनी, एक्स एक्सिस। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन कंट्रीज लाइक, देखिए इसे स्टडी करने से पहले हम आपको पहले से एक्सप्लेन कर दें टेम्परेचर के बारे में। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन है। अगर पूरे वर्ल्ड में बात करें कि टेम्परेचर को किससे मेज़र किया जाता है तो याद रखिए केल्विन है। और यहाँ पे बात की जा रही है कुछ कंट्रीज़ की, जो लाइक यूएसए, कनाडा, टेम्परेचर इज मेजर इन फ़ारेनहाइट। देखिए यूएसए में फ़ारेनहाइट का यूज़ किया जाता है। जैसे हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में हमारा सेल्सियस चलता है, नो डाउट। जैसे हम बोलते हैं ना हमारा टेम्परेचर कितना है, तो आप क्या बोलेंगे, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में अगर वही बात अगर हम बोलें कि कनाडा में क्या बोलते हैं, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और हमने ये फार्मूला कोई फार्मूला नहीं है, हमने फार्मूले को पूरी तरह से ब्रेक करके स्केल से बनाया है। स्केल मतलब मेज़रमेंट से। तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर देंगे, आप ये फार्मूला भूल जाएंगे, एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बाकी आपको हम इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई दे रहे हैं, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी होगा, डिस्क्रिप्शन पे रहेगा। वेयर इज़ कंट्री लाइक इंडिया मेजर इन सेल्सियस, देखिए वही बात आ गई ना सेल्सियस। हेयर इज़ अ लीनियर इक्वेशन द कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ठीक है, कन्वर्ट भी कर देते हैं, पहले इसे ग्राफ में शो करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए सी है और यहाँ पे क्या है, एफ है। तो हम अभी तक हम जितना कर रहे थे उसमें एक्स और वाई होते थे, तो हम इस बार सी और एफ का यूज़ करते हैं। तो देखिए सी के प्लेस पे ऐसा कोई नंबर लें जिससे ये नंबर कैंसिल हो जाए और हमें आसानी से एक नंबर मिल जाए। तो सी के प्लेस पे अगर हम टेक करें, मान लीजिए -5 हम लेते हैं, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/5 इंटू -5 हमने क्यों किया कि नंबर सॉल्ट आए। देखिए 5 से 5 भी कैंसिल हो गया, -9 + 32, तो 32 से माइनस कम से कम कुछ तो कम हुआ जो हमें ग्राफ में भी शो करने में प्रॉब्लम ना हो। तो 23, उतना भी कम नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो चलिए हमने सी के प्लेस पे क्या किया, -5, तो हमें रिजल्ट क्या मिला, फ़ारेनहाइट 23। क्लियर। ऐसे ही अगर हम -10 कर दें तो यहाँ पे, क्योंकि हम 5 का टेबल ही लेंगे और कुछ नहीं ले सकते, 5 2 जा 10, अब तो यहाँ पे 2 आया तो 9 2 जा 18, तो 18 - 32 आपका 14 आ जाएगा। इसी तरह और आगे चले जाइए -15, या तो फिर यहाँ पे ऐड करके चेक कर लीजिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन हमेशा कोरस्पॉन्डिंग ही आएगा। 15 रखेंगे तो 5 3 जा 15, 9 3 जा 21 और 21 - 32 5, सिंपल। चलिए इसे ग्राफ में शो करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करें। यहाँ पे देखिए सेल्सियस है तो इसे हम एक्स लेट कर लेते हैं, इसे वाई, क्योंकि एक्सिस पे ही है। देखिए फ़ारेनहाइट को हमने वाई किया डिग्री फ़ारेनहाइट और सी को हमने किया डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट हम एक्स में -5, वाई में 23। सो एक्स में -5 देखिए, तो एक्स में -5 आपका ये पॉइंट है और वाई में 23। अगर हम 23 बात करें, 20 हो गया, 1 2 और ये 3, ये पॉइंट हुआ। गौर से देखिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपका ये है, तो ये हुआ आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो यहाँ पे आप राइट कर देंगे -5 23। क्लियर। चलिए -5 23 हो गया। एक्स में -10, 10 में 14, एक्स में -10, ये आपका -10 और 10 वाई में 14, 14 ही है, हाँ 14 है। एक्स में -10, 10 और y में 14, तो -10 और y में 14, तो 10 11 12 13, ये 14, तो ये आपका 14 हुआ। तो यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट पॉइंट पे रखिए -10 एंड 14। चलिए नेक्स्ट देखें, x में -15 और y में 5। x में -15, तो x में -15, तो ये है आपका 10 5 15 और y में 5, y में 5, तो यहीं पे है, ये आपका 5, क्योंकि y आपका पॉजिटिव है, तो ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ। तो -15 और 5, इसे हम ड्रा कर देंगे। ये लाइन
ड्रा हो गई। चलिए आपका ग्राफ रेडी हो गया। क्लियर। नाउ सेकंड नंबर, ये आपका कंप्लीट हो गया ग्राफ। इफ द टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस चेंज इन फ़ारेनहाइट, तो हमारे सामने ही फार्मूला है। सो F इक्वल टू 9/5 इंटू सी। 30 डिग्री सेल्सियस है, 32। सो 5 6 जा 30, 9 6 जा 54 प्लस 32, 4 2 6, 5 3 8, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। नाउ थर्ड नंबर, इफ द टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो सेम, जस्ट अब फार्मूला तो सेम ही होगा। F इस बार हमें F है 95 इक्वल टू 9/5C प्लस 32। 32 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, -32 इक्वल टू 9/5C। 5 - 2 3, 9 - 3 6 इक्वल टू 9/5C। C को स्टॉप कर दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए, 5/9। 9 7 जा 63, 7 5 जा 35, 35 डिग्री आपका आ गया सेल्सियस। ठीक है। नाउ फोर्थ नंबर, इफ द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। मतलब जब डिग्री सेल्सियस 0 हो तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, और जब डिग्री फ़ारेनहाइट 0 हो तो सेल्सियस कितना होगा। तो आप वो वीडियोस देखिएगा, आपको ये स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप तुरंत ही बता देंगे। पहली बात तो याद रखिएगा, जो सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस, उसका स्केल 0 से 100 होता है, उसमें हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। फ़ारेनहाइट का होता है 32 to 12 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन 273, 373 केल्विन। और एक नाम आपने सुना ही ना होगा, र्यूमर। र्यूमर का भी स्केल 0 से 80 तक ही बना है। अभी ये रिसर्च पे है, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं। और याद रखिएगा, एक कमेंट में बताइएगा अगर आपको मालूम हो, केल्विन में कभी भी डिग्री नहीं लगाया जाता, क्यों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमसे बात करिएगा, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिए, केल्विन में डिग्री नहीं लगाई जाती, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। ये तो पहले से आंसर है, जब सेल्सियस 0 होगा तो 32 आएगा फ़ारेनहाइट, और जब 30 इसका 0 लेंगे तो वो आपका माइनस में जाएगा। तो चेक कर लेते हैं फोर्थ नंबर। फार्मूला F इक्वल टू 9/5C प्लस 32। 1 by 1 कर लीजिए। व्हेन सेल्सियस विल बी 0, सो फ़ारेनहाइट 9/5 इंटू 0, तो 0 का इंटू करेंगे 0, 32 आ गया फ़ारेनहाइट। ये आपका फर्स्ट आंसर। व्हेन फ़ारेनहाइट विल बी 0 हो तो 0, यहाँ पे हमने 0 पुट कर लिया, 9/5C प्लस 32। 32 ट्रांसफ़र कर दीजिए, -32 इक्वल टू 9/5C। क्रॉस मल्टीप्लाई 32 इंटू 5/9 इक्वल टू C। अब ये तो कैंसिल होगा नहीं, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 116/9। सो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 ज़ा 9, ये आपका आ जाएगा 77.7। ये आपका आंसर हुआ। नाउ लास्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, इज़ देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। मतलब हम जब सेल्सियस रखें तो फ़ारेनहाइट का वही वैल्यू आए, और जब फ़ारेनहाइट का हम वैल्यू पुट करें तो सेल्सियस का भी वही आए। अगर ऐसा नंबर है तो फाइंड करिए। तो वो नंबर है आपका -40। ठीक है, चलिए हम चेक भी करा देते हैं। अगर हम फ़ारेनहाइट में -40 पुट करें तो 9/5C प्लस 32, तो 9/5C 32 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 2437 -72 इक्वल टू 9/5C। सो C इक्वल टू -72 इंटू 5/9, 9 8 जा 72, 8 5 जा 40, हो गया प्रूफ। तो एक ही ऐसा नंबर है जब हम 40 रखें तो 40 ही आता है। तो यही इसका आंसर है,
तो आप ये यस करिएगा और यहाँ पे लिखिएगा टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री फ़ारेनहाइट आर सेम। ठीक है, माइनस करिएगा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आप फ़ारेनहाइट में भी चेक करना चाहते हैं सेल्सियस में, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं F = 9/C इंटू -40 + 32। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5 8 जा 40, 9 8 जा 72 + 32, 2 - 2 0, 7 - 3 4, -40। क्लियर, ये आपका आंसर। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।